नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 के बारे में। पार्ट नंबर 8 के बारे में फ्रेंड्स, तो इसमें होने वाले टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, टॉप 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी परीक्षाओं को देखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स आज के नए प्रश्न में। तो आज जो प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में और किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब बताना है कि कौन सा दो संख्या या दो चिन्ह आपस में बदल दें हम कि यह समीकरण शुद्ध हो जाएगा। अगर हम पहले ए में बात करते हैं, ए में दिया गया 9 को 2 से चेंज करना है और भाग को क्रॉस से चेंज करना है। तो यहाँ पर 150 दिया गया, 150 क्रॉस को भागे से 15 और प्लस तो वैसे ही रहेगा प्लस 14 माइनस और 9 है, 9 को 2 से डिवाइड कर 2 से और भागे है तो इसको क्रॉस से 2 भागे 9 क्रॉस 9 बराबर 6। अगर यह 6 आता तो हम कहेंगे यार सही है। तो 15 दाम 150 तो 150 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अगर यहाँ से 9 दूनी 18 प्लस 14 माइनस 18। अगर 14 10 24 कर दें और 24 में से हम 18 को घटा दें तो यह बराबर 6 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे यह बराबर 6, यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो यह पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। नहीं तो हमको पूरा देखना पड़ता, तो पूरा देखने में हमको समय लगता। तो समय लगता इसलिए यह ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो यह इसका सही जवाब, ये तो बहुत आसान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। दो के विपरीत बताना है फ्रेंड्स कि कौन सी संख्या आएगी। अगर हम यहाँ से पहला देखते हैं और ये तीसरा देखते हैं, पहला और तीसरा में देख रहे हैं हम 1 और 2, 1 और 5 हमारा कॉमन भी है। इसमें 1 है और इसमें भी 5 है, मतलब कि 1 5 दोनों में है। तो यहाँ पर 2 तो सेम ही है, तो जो बचा है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 का विपरीत क्या निकल के आ गया, 2 का विपरीत यहाँ से 4 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह कथन निष्कर्ष का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जैसे कथन दिया गया, कुछ डॉक्टर पेंटर हैं। कुछ डॉक्टर क्या है, हम ऐसे बना लेंगे, कुछ डॉक्टर या डॉक्टर हैं, यह पेंटर हैं। कुछ डॉक्टर क्या हैं, पेंटर हैं। उसके बाद बताया गया कुछ डॉक्टर मजदूर हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं वह मजदूर हैं, मजदूर हो गए। सभी मजदूर एथलीट हैं। सभी मजदूर क्या हैं, वह एथलीट हैं। जो सभी मजदूर हैं यह एथलीट हैं। अब निष्कर्ष निकाला गया है कुछ मजदूर पेंटर हैं। क्या मजदूर का कुछ भाग पेंटर है, तो हम कहेंगे नहीं, कुछ मजदूर पेंटर नहीं है। कुछ एथलीट डॉक्टर हैं। क्या एथलीट का कुछ भाग डॉक्टर है, जी हाँ, यहाँ पर एथलीट का कुछ भाग डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर मतलब सेकंड सही हो जाएगा। सभी डॉक्टर एथलीट हैं। क्या सभी डॉक्टर जो हैं वह एथलीट हैं। सभी डॉक्टर एथलीट हैं, नहीं, सभी डॉक्टर एथलीट नहीं हैं। फिर बताया गया कुछ एथलीट पेंटर हैं। क्या कुछ एथलीट जो हैं वह पेंटर हैं, तो नहीं, यह नहीं। तो आप क्या सही है, तो कुछ एथलीट डॉक्टर है। तो केवल निष्कर्ष जो है सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी, सौर प्रणाली, शुक्र अर्थ सोलर सिस्टम और वीनस, इन तीनों में क्या संबंध है। अगर हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर पृथ्वी भी आएगी और शुक्र भी आएगा, ये दोनों ग्रह हैं। तो यह सोलर सिस्टम के सौर प्रणाली के अंदर आएंगे। तो किस ऑप्शन में ऐसा, तो ऐसा डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। बताना है कि जिस प्रकार पहली संख्या जो है दूसरी संख्या संबंधित है, पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है
और तीसरी संख्या चौथी से और पांचवी संख्या छठी से। उसी प्रकार से बताना है कि संबंध क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं हम फ्रेंड्स, इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसको अगर सरल कर लेंगे तो यह 7 से काटेंगे 5/3 निकल के आएगा। 7 × 5 = 35 और 7 × 21। इसको भी सरल कर लेंगे तो यह निकल के आएगा 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24। 5/3 का रेशियो ने निकल के आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 × 3 = 36 और यहाँ पर जब 12 का गुणा करेंगे हम इसमें 5 से तो 12 × 5 = 60। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 किस ऑप्शन में है, 60 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक इसमें क्या लगा है, लॉजिक इसमें लगा है हम 7 से डिवाइड कर दिए इसको, तो दोनों संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। तो क्या बच रहा है यहाँ पर 5/3 बच रहा है। अब इसी प्रकार से जब इसको हम डिवाइड करेंगे अंतिम वाले को, तो 40 और 24 दिया गया है। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्या दोनों संख्या किससे जा रही है, 8 से जा रही है। तो 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24। रेशियो निकल के आ रहा है 5/3 का, 5/3 का। तो जो रेशियो यहाँ पर बन रहा है जिस दोनों में, वही रेशियो इसमें भी बनेगा 5/3 का। तो यह देख रहे हैं 12 × 3 = 36, यह 12 बार जा रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 5 लाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो 12 × 5 कर देंगे हम, 12 × 5 = 60 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से तीन कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं, निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। मतलब तीन तो किसी न किसी तरह से एक समान है और एक जो है वह भिन्न है। भिन्न ही हमको ढूंढना है कि भिन्न कौन सा है। अगर टी से हम भी से जाते हैं तो टी से और भी से जाते हैं 20 और 22, प्लस का 2 हो रहा है। और भी से हम आर में जाएंगे, माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। अगर हम के से जी में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है, पहले ही माइनस का 4 कर दिया है, माइनस का 4। उसके बाद अगर जाते हैं जी से आई में, जो G7 I9, तो प्लस का 2 हो रहा है। इसको जाते हैं क्यू से यस में जाते हैं, अगर क्यू 17 से यस 19 में जाते हैं तो प्लस का 2 हो रहा है। और यस से ओ में जाते हैं, मतलब कि अगर हम जाते हैं ओ मतलब 15 में, अगर हम 15 में 19 से 15 में जाते हैं तो माइनस का 4 हो रहा है। और डी बराबर होता है 4, अगर हम 4 से 6 में जाते हैं तो प्लस का 2 हो रहा है। और एफ 6 होता है और बी होता है 2, अगर 6 से अगर हम 2 में जाते हैं तो माइनस का 4 हो रहा है। तो देख रहे हैं 3 में एक ही लॉजिक लग रहा है, मतलब कि ए सी और डी में एक ही लॉजिक लग रहा है, मगर बी में जो है वह लॉजिक भिन्न है। तो जो लॉजिक भिन्न है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ रहा है यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो यह है, यह इसको अंग्रेजी शब्द के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देख रहे हैं अगर हम सवनों में पांचों में बात करते हैं तो पांचों में हमको 3 चीज़ जो है हमको कॉमन दिख रही। तो क्या, यहाँ पर भी यू है, यन है, सी यस है, और इधर भी यू है, यन है, यस है, और इसमें भी यू यन यस है। अब क्या बचा यहाँ पर, ई बचा है, ओ बचा है, ई बचा है, और ए बचा है, और ए बचा है। अब हम ए वाला लेंगे, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। अब ए के बाद यहाँ पर वाई आ रहा है और यहाँ पर एफ आ रहा है, तो इसलिए जो पहले आएगा वह 3 आएगा। पहले कौन आएगा, 3 आएगा, और दूसरे नंबर पर 5 आएगा। दूसरे नंबर पर कितना, 5 आएगा। अगर अब बात करते हैं, अब हम या ई, या इसमें ई है और इसमें भी ई है, और यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, तो 2 हो जाएगा ये, और यह 1 हो जाएगा। तो वो पूछा गया है चौथे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने को चौथे स्थान पर। तो चौथे स्थान पर हमारा पहला वाला ही आ रहा है, अनसीन। अनसीन पहला वाला क्या आ रहा है, अनसीन ही आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, अनसीन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए
जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब बताना है कि लॉजिक कौन सा लगा है कि पहले से दूसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे से पांचवें में बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं पहले से दूसरे में, तो पहले से दूसरे में अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो रहा है अगर जे से हम यल में जाते हैं, जे से यल में जाते हैं, जे बराबर 10 होता है और यल बराबर 12 होता है, तो प्लस का 2 हो रहा है। अगर यू से हम डब्लू में जाते हैं, यू बराबर 21 होता है और डब्लू बराबर 23 होता है, तो प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है। यम से अगर ओ में जाते हैं हम, यम बराबर होता है 13 होता है और ओ बराबर 15 होता है, यहाँ पर भी प्लस का 2 आ रहा है। और पी से हम जब आर में जाते हैं तो पी 16 होता है, आर 18 होता है, यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। इसी प्रकार से देख रहे हैं हम सब में प्लस का 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्लस का 2 ही कर देंगे। यफ बराबर 6 मतलब कि 6 यफ 6 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 6 2 8 यच आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यच आएगा। तो यच हमारा 3 ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, डी वाला। अब उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर डब्लू है और के है, डब्लू है, तो 2 में डब्लू है और 1 में के है, तो इसलिए देखते हैं u बराबर होता है फ्रेंड्स 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है। तो अब डब्लू वाला 2 सही हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं के और बी। अब तीसरा पद अगर हम देख लेते हैं तो जेड है, यहाँ पर जेड में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो प्लस का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो प्लस का बी आ जाएगा। जो जेड में हम 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 पे क्या आता है, बी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। तो और ज़्यादा जरूरत देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न जैसा कि पता होगा आपको कि यह होमवर्क होता है। होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या होगा। 12, 38, 116 और 350, और यहाँ पर बताना है कि अगला पद मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इन सब 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही विकल्प बैठता है, आपको वही जवाब बताना है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो